हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनेंगे हम स्टोरी। तो आज का स्टोरी है हमारी जन्माष्टमी के ऊपर। जन्माष्टमी कौन मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, यह आज हम देखेंगे। तो जन्माष्टमी तो पता है किसके लिए मनाते हैं, तो हमारे प्यारे कृष्ण जी के लिए। कृष्ण जी के ना मनमोहक वो छोटे से बाल अवतार में उनके इस रूप को हम जन्माष्टमी मनाते हैं। उनका जन्म बनाते हैं, है ना, कब उनको आधी रात में वो जन्म लिया उन्होंने, रात के 12 बजे हम हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं उनको। साथ में क्यों मनाते हैं और जन्माष्टमी हमें क्या संदेश देती है, ये भी हम आज के स्टोरी में समझेंगे। तो आप सबको पता ही है कहानियों के माध्यम से, है ना, हमने मूवीज़ में या फिर उनका बहुत कृष्ण जी के छोटे छोटे अच्छे से बच्चों के हिसाब से, छोटे बच्चों के लिए अच्छे कार्टून भी है ना, एनिमेटेड। तो उसमें तो पता ही है, और सीरियल्स भी आती है, शोज़ भी आते हैं कृष्ण जी के ऊपर। एक लेजेंड है वो कृष्ण जी, तो उनके ऊपर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और जिसने किताबें पढ़ी हैं तो किताबी ज्ञान तो बहुत ही बेस्ट है, उसमें तो बहुत ही चीज़ें डिटेल बारीकी से, और लेखक के कवि के मनोभाव पूरी तरह उसमें सम्मिलित होती है। तो आज हम देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मने। तो कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, तो आप सबको पता है, उनकी माँ मैया वासुदेव और देवकी, इनका जब विवाह हुआ तो विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई थी। और आकाशवाणी ने कहा कि हे देवकी वासुदेव, आपका जो 8वां पुत्र होगा वो इस कंस का वध करेगा। तो कंस तो देवकी के भाई थे, वासुदेव के बहनों ही थे। तो उनके समक्ष ये आकाशवाणी हुई। तो जैसे ही कंस ने सुना कि मेरा भांजा ही मेरा वध करेगा, तो उन्होंने देवकी और वासुदेव को उसी समय मारने के आदेश दे दिया। पर वासुदेव बहुत होशियार थे, वो बुद्धिमान थे। उन्होंने कंस को कहा कि कंस, हमारा 8वां पुत्र तुम्हारा अंत करेगा, तो तब तक तो तुम हमें साथ में रहने दे सकते हो, या फिर तब तक तो तुम्हें हमसे कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो क्यों ना तुम, जब हमारा पुत्र होगा तो तब हम तुमको देंगे, तो तब तक क्यों नहीं तुम हमको जीवित रहने देते हो। तो कंस को बात समझ में आई और उन्होंने कहा ठीक है, पर जैसे ही तुम्हारा 8वां पुत्र होता है तो तुम उस पुत्र को मेरे हाथ में लाके दे दोगे। तो वासुदेव ने कहा ठीक है, उनसे वचन ले लिया। अभी देखो, राजा कंस था तो निर्दयी, और उसकी बहन भी उसको बहुत प्यारी थी, पर खुद की जीव की रक्षा के लिए, है ना, अभी इतना समय तो चली गया था, देव की उनकी छोटी बहन थी, पर फिर भी बुद्धि देखो उसकी, वो भी राजा था पर निर्दयी राजा था, है ना, अत्याचारी राजा था। उसके मन में दया प्रेम की भावना थी, जो अपने बहन को ही उसने कैद कर लिया और बाद में उसके बच्चों को ही वध किया। तो जैसे ही देवकी के फिर 7 पुत्र हुए, तो 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया। उसको इतनी बुद्धि नहीं चली कि अरे ठीक है ना, 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, पर है ना, उसने सोचा ही नहीं। वो बोलते ना, बुद्धि भी एक समय पे काम नहीं आती है। अगर आप बुरी चीज़ों को इतना ज़्यादा सुनने लग जाते हो, बुरे संगत में इतने ज़्यादा रहने लग जाते हो, उनका अनुकरण ऑटोमेटिक आपसे हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कब वो आपके व्यक्तित्व का, आपका पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। तो वो बुरे ऑटोमेटिक हो ही गया पूरा कंस, उसके आसपास भी लोग, उसने अभी ये सबके सामने ही अपनी बहन को कैद कर लिया, अपने जीजा को कैद कर लिया। तो उसके बाद फिर 8वां पुत्र भी हुआ। तो 8वां पुत्र हुआ तो साक्षात विष्णु का रूप कृष्ण जी ने जन्म दिया। तो उस वक्त तो पूरे दरवाजे खुल गए जेल के, यमुना में भी बाढ़ आई थी, तो साक्षात शेषनाग ने उनको रास्ता दिया। तो सब तरफ सब सो गए, सब तरफ एकदम सन्नाट हो गया, सबको जैसे परमात्मा ने बेहोश कर दिया। और उस समय विष्णु जी का अवतार कृष्ण रूप में जन्म लिया। तो जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया तो वासुदेव को आकाशवाणी हुई कि आप इस पुत्र को लेके अपने मित्र के पास जाके छोड़ दीजिए। तो वासुदेव गए, उस बालक को टोकरी में लेके
यमुना नदी को पार करते हुए शेषनाग ने छत दिया और उन्होंने पार किया। और फिर वो नंद किशोर के घर गए और नंद किशोर की पत्नी यशोदा, उसको भी एक पुत्री हुई थी, उस पुत्री को लेकर आए और अपने कान्हा को, अपने कृष्ण को वहाँ पे नंद किशोर के यहाँ छोड़ कर आए। और फिर जैसे ही और नदी पार करके आए, वो नदी का नाम यमुना था, उसे पार करके आए। जैसे ही अंदर आगे जेल में सब दरवाजे वगैरह बंद हुए और सबको फिर होश आ गया, सब उनके जंजीरें दोबारा उनके हाथों पैरों में आ गई। और फिर जैसे ही कंस को पता चला कि कृष्ण का जन्म हो गया, तो द्वारपाल लोग जाके कंस को बता दिए। निर्दयी कंस दोबारा आया और उस बालक को लिया और उसको फिर पटकने लगा। वैसे ही वो बालक उड़ के आकाश में चले गया और वो एक लड़का, मतलब बालक नहीं था, वो बालिका थी, वो लड़की थी। वो एक लड़की ने देवी का रूप लिया। वो कहते हैं कि माया का रूप थी, है ना, मोह माया थी उनका रूप, उनका नाम। तो उस माया देवी ने रूप लिया और कहा कि तेरा वध करने के लिए कृष्ण ने तो जन्म ले ही लिया, अभी तुम मुझे क्यों मार रहा है, और बहुत जल्दी तेरे पापों का अंत होगा, ऐसा बोल के वो अदृश्य हो गई। तो उस समय कंस ने कृष्ण का जन्म की बात सुन ली, तो तब से वो अस्वस्थ होने लगा। उसका पूरा जीवन ही अस्वस्थ हो गया, फिर बेचैन। देखो, मृत्यु तो सबके आनी है, पर उसके लिए वो चिंता करते बेटा, उसने चिंतन नहीं किया। अगर वो परमात्मा का चिंतन करता, नेक राह पे चलता, तो अपने भविष्य को भी बदल सकता था, है ना। भविष्य बदलना हमारे हाथ होता है। जैसे हम कर्म करते हैं, भले आपके भविष्य में लिखा, वो हुई आकाशवाणी के लिखा था कि तुम्हारा भांजा तुम्हारा वध करेगा, पर अगर कंस इतना प्रेम से रहता, अपने उस सब सारे समय को अच्छे इसमें लगाता, है ना, अच्छे कर्मों में लगाता, तो कोई क्यों करेगा उसका वध, कृष्ण क्यों करता था, है ना। पर उसकी बुद्धि पलट गई और वो फिर डर के मारे, चिंता के मारे और भी ज़्यादा पाप, और भी ज़्यादा पाप, और भी ज़्यादा पाप करने लग गया। उसको पता भी नहीं कि मैं किसका वध कर रहा हूँ, वो सब कुछ भूल गया, सारे रिश्तेदार, है ना। और फिर बाद में कृष्ण तो आ गए यशोदा मैया के गोद में, तो यशोदा मैया उसको इतना ढेर सारा लाड प्यार दुलार, नंद किशोर और मनमोहक कृष्ण तो थे ही, सुंदर छवि उनकी, है ना, आकर्षक चेहरा, तो वो इतने थे मनमोहक कि सबको आकर्षित कर रहे थे अपने तरफ, और इतने प्यार से सबके साथ वो घुल मिल गए। बड़े होने के बाद भी उनकी बांसुरी की धुन से सब गैये, गोपियाँ, सारे पशु पक्षी भी चहल पहल उठते थे, सब उनके पास दौड़ के आते थे, इतने थे उनके बांसुरी की धुन से। फिर जब बड़े हुए तो फिर उनको पता चला कि उनके माता पिता वासुदेव देवकी वहाँ कैद है, तो नंद किशोर यशोदा ने भी फिर उनको जाने की अनुमति दी। यशोदा मैया के तो लाड दुलारे थे, पर फिर भी उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए वो गए, अपने दोस्त को छोड़ के, सबको, अपनी जो जो लीलाएँ की थी उन्होंने गोकुल में, है ना, वृंदावन में, वो सारी छोड़ के फिर मथुरा गए और वहाँ पे कंस का वध किया फिर, और वहाँ के वो युवराज बन गए, राजा बन गए, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन ही उसके लिए ही लड़े। वो जो भी बाद में उन्होंने पांडवों की मदद की, छल कपट भी किया, तो उनकी मदद के लिए, क्योंकि अधर्म में भी लोगों ने कितना छल कपट किया था और धर्म का विनाश करने थे, तो सत्य को तो साबित करना ही पड़ता है। फिर सत्य को साबित करने के लिए थोड़ा बहुत तो फिर छल कपट क्या बोलती है, अन्याय बोलती है, वो तो करना ही पड़ेगा। और किसके साथ, जो लोगों को जो उन्होंने सत्य की और न्याय की सारी परिसीमा को निचोड़ कर रख दिया, उनके साथ क्या अन्याय करने में या असत्य बोलने में क्या रह गया फिर, तो उसके लिए उनको फिर अधर्म भी करना पड़ा, पर धर्म की जीत के लिए। तो सबको ज्ञान भी दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया, है ना, गीता ज्ञान, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान गीता को हम मानते हैं, पूछते हैं, है ना, उसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो पढ़ो, अच्छी अच्छी बातें उसमें हैं, श्लोक भी है, पर अगर श्लोक के माध्यम से नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में ट्रांसलेट है, मराठी में ट्रांसलेट है, इंग्लिश में ट्रांसलेट है, उसमें पढ़ो और समझो। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ना शुरू करो तो अपने आप समझ में आएंगी। तो ऐसे थे गिरिधर कृष्ण जी, सबके लाड़ दुलारे, और आज भी हमको उन्होंने हमेशा धर्म की जीत के लिए कितना कुछ त्याग किया, है ना, जीवन में सब कुछ त्याग ही कर दिया है। जो भी चीज़ से उनको वो प्रेम होता था, जो भी चीज़ उनको अपनी लगती थी, बाद में वो छोड़नी पड़ी। जैसे यशोदा मैया, नंद किशोर, है ना, उनको कितना प्यार करते थे, फिर भी
मैया यशोदा से उनको दूर होना पड़ा, उनकी प्यारी दोस्त राधिका, है ना, तो उस राधा से भी उनको दूर होना पड़ा। इसी तरह उनके दोस्त भी, फिर बाद में मथुरा में भी इतना कुछ उन्होंने फिर धर्म की स्थापना की, पर मथुरा भी छोड़ना पड़ा, है ना, फिर द्वारका गए, द्वारका भी छोड़नी पड़ी, सब कुछ उनको छोड़ना पड़ा। पर वही वो सिखाते हैं कि हर चीज़ को हमको अटैच रह के भी डिटैच रहना है। हर किसी से प्रेम ज़रूर हो, पर वो प्रेम में मोह नहीं हो। अगर मोह है तो बंधन है, और बंधन है तो वो बंधन किसी को अच्छा ही नहीं लगता, वो तो जेल ही हो जाती है ना, कैद हो जाती है। और वो कैद को छुड़ाने के लिए मनुष्य फिर हर तरीके का प्रयत्न करता है, फिर उसके लिए वो अधर्म भी कर बैठता है, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए तो आपको भी अपने जीवन के उद्देश्य को जानना है तो गीता को ज़रूर पढ़ो। बच्चों के लिए ठीक है, पर पढ़ने की आदत डालो तो पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो समझ आएगा उसमें से क्या सीखना है, मोरल एसेंस क्या है, हम हमारे जीवन में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बताते हैं कि हम थोड़े थोड़ी प्रॉब्लम सरकमटेंस हमारे जीवन में आते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर उसी के कृष्ण को अगर आप लीड हीरो समझते हो तो उसने तो कितने सारे प्रॉब्लम को फेस किया, है ना। तो इस सारे प्रॉब्लम को जैसे तुम भी एज ए हीरो देखते हो कृष्ण को, तो फिर उसको फॉलो कर सकते हो कि उसने अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, इससे अपने जीवन की प्रॉब्लम भी सॉल्व करो, है ना। हाँ, परिस्थिति अलग अलग होती है, अभी हमको डायरेक्ट शस्त्र अस्त्र निकालने की ज़रूरत नहीं, और ना ही कृष्ण ने कभी शस्त्र अस्त्र निकाले। वो तो कहते हैं 100 दर्शन निकाला, ये निकाला, ठीक है, पर 100 दर्शन क्या होता है, 100 का दर्शन, यानी कि वो हमेशा लोगों को अपना 100 दर्शन कराते कि आप खुद का दर्शन करो, आप क्या हो, है ना, आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी क्या है, सेल्फ व्यक्तित्व क्या है आपका खुद का, वो जानो समझो और उसको समझो और उसको सुधारो, तो उसको बोलते 100 दर्शन।